तेज हवा और बारिश में वो उड़ता हुआ बच्चा न जाने कहां से आया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में एक पेड़ में फंसा हुआ था। वो अपनी माँ को याद करके रो रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये जंगल कितना खौफनाक है। थोड़ी दूर बैठी एक चील की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। ये कुछ है, यहाँ कुछ हिल रहा है। मुझे लगता है आज तो भोजन खुद मेरे पास आ गया है। ऐसा सोचते हुए माही चील अपने घोंसले से उड़ती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा। ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसे तो ये भी नहीं पता मुझसे डरना चाहिए इसे। चलो डिनर ही नहीं, नाश्ता ही सही इससे। फिर वो चील उस बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और वो बच्चे को बड़ी गौर से देख रही थी, क्योंकि उसके जहन में वो ख्याल आता है जब जालिम उल्लू ने उसके बच्चे को चूंचे मार मार के मार दिया था। एक जालिम चील के पास एक बच्चे को बैठा देखकर ऐसा लगता था कि वो जालिम चील अभी बच्चे को खा जाएगी, लेकिन वो जालिम चील तो बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। मैं अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ। मैं इस बच्चे पर कोई जुल्म नहीं करूँगी, बल्कि इसे अपने बच्चे की तरह रखूँगी और इसे बहुत प्यार करूँगी। मैं इसे खाऊँगी नहीं, बल्कि अपनी ममता का प्यार दूँगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो चील उस बच्चे का बहुत ख्याल रखती। कभी उसे फल ला कर देती, पानी देती और दाना ला कर देती, और वो बच्चा तो उसे अपनी माँ ही समझने लगा था। एक दिन एक कबूतर वहाँ से किसी काम से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस जालिम चील पर जाती है जिसके पास एक बच्चा बैठा हुआ था। ये जालिम चील फिर किसी का बच्चा उठा लाई है। मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को बताता हूँ। फिर वो कबूतर अपने दोस्तों के पास जाता है। आज मैंने देखा वो जालिम चील फिर किसी बच्चे को उठा लाई है। हमें उस बच्चे को बचाना होगा। पर कबूतर भाई, हमारे बच्चे तो हमारे पास हैं। वो किसका बच्चा उठा लाई है? चील यकीनन वो बच्चा किसी दूसरे जंगल से उठाकर लाई होगी। जहाँ से वो बच्चा लाई है तो वो बच्चा ही ना। हमें उसे बचाना होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि उस चील को मारकर हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। फिर वो सभी दोस्त चील की तरफ उड़ने लगते हैं। आज सभी बहुत गुस्से में थे। सभी ने डंडे उठा रखे थे। कालू कौवा सबसे आगे आगे था और बाकी सब पीछे थे। चील भी अपने घोंसले में बैठी उन सबको अपनी तरफ आता देख लेती है। अरे ये सभी पक्षी डंडे उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहे? फिर वो जल्दी से उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक गुफा में छुप जाती है। भाग गई वो चील। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यही थी। अब हम आ ही गए हैं तो उसका घोंसला जला देते हैं। ना रहेगा घोंसला और ना रहेगी चील। वो सब चील के घोंसले को आग लगा देते हैं। मम्मा, उन्होंने हमारा घोंसला क्यों जला दिया? आहिस्ता बोलो बेटा, वो मेरे दुश्मन हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। चील का घोंसला जलाकर वो सभी वापस चले जाते हैं। अगले दिन चील की बहन उसके पास आती है। छोटी, मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे घोंसले में एक बच्चा है। किसका है ये बच्चा? बड़ी, ये जिस दिन तूफान आया था ना, उस दिन मुझे पेड़ में फंसा हुआ मिला था। तो अब तक खाया क्यों नहीं तुमने इसे? मैं इसे नहीं खाऊंगी बड़ी। ये मैंने अपना बेटा बना लिया है। छोटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों हमारी इज्जत को खाक में मिला रही हो? अगर बाकी चीलों को पता चलेगा कि तुमने एक चिड़िया के बच्चे को अपना बेटा बना लिया है, तो वो थू थू करेंगे तुम पर। बड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कोई कहता है। मैं सभी को छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे को खा नहीं सकती और ना ही किसी को खाने को दूंगी। ये मेरा बच्चा है। छोटी, क्या इस बच्चे के लिए तुम मुझे भी छोड़ दोगी? हाँ बड़ी, मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो मुझे कहेगा इस बच्चे को खा लो, मैं उसको छोड़ दूंगी।
ठीक है छोटी, आज के बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर चील की बहन वहाँ से चली जाती है और एक तरफ बाकी सब पक्षी एक गलतफहमी की बिना पर इस चील को मारने का प्रोग्राम बना रहे थे और दूसरी तरफ इस चील के पूरे खानदान ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन वो चील इस बच्चे को तो छोड़ने वाली नहीं थी। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। बेटा, पहले अपने पंखों को ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। ऐसे ऊपर नीचे करके हवा को अपने पंखों में भर लेते हैं, फिर इसी तरह उड़ते रहते हैं। मम्मा, अगर हम ऐसे गिर जाएं तो चोट भी तो लगती है ना? हाँ बेटा, चोट तो लगेगी ना, लेकिन मैं अपने बेटे को गिरने ही नहीं दूंगी। मैं अपने बेटे का सहारा बनूंगी, सहारा। चलो दोस्तों, आज हम उस चील को ताकत से नहीं बल्कि किसी और चीज से मारेंगे। कबूतर भैया, वो कैसे? ये देखो, मैं चिकन को जहर लगाकर लेकर आया हूँ। ये चिकन हम उसके घर के पास रख देते हैं, फिर तो वो खाएगी और जरूर मरेगी, जरूर मरेगी। फिर कालू कौवा छुप छुप के जाता है और वो जहर वाला चिकन उसके घोंसले के थोड़ी दूर रख देता है और फिर वापस आ जाता है। अब हमें यहाँ छुप कर देखना होगा कि चील क्या करती है। जैसे ही वो चील जहर वाला चिकन खाएगी तो हम जल्दी से बच्चे को अपने कब्जे में ले लेंगे। वो वहीं बैठे होते हैं कि चील अपने बच्चे को उड़ना सिखाकर वापस आ जाती है। ये खुशबू किस चीज की आ रही है? मुझे तो लगता है ये खुशबू मांस की आ रही है। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर वो बच्चा लेटते ही सो जाता है। अब मैं मांस ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छा ही हुआ मेरा बेटा सो गया। अगर ये जाग रहा होता तो क्या सोचता कि मेरी मम्मा मांस खाती है। ये तो सच में मांस है। मुझे लगता है ये किसी चील की चोंच से गिर गया है। चलो, ये मांस मैं खा लेती हूँ। वो जल्दी से सारा मांस खत्म कर लेती है और दूसरा सांस भी नहीं ले सकती और वहीं दम तोड़ देती है। भागो भागो, जल्दी करो। तुम सब चील को देखो और मैं बच्चे को उठा कर लेकर आती हूँ। तुम देखो तो सही कि चील कहीं जिंदा तो नहीं है। फिर वो चिड़िया उस बच्चे को उठाकर ले आती है। आप सब कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़कर आओ। आप सब मेरी मम्मा के दुश्मन हो ना? उस दिन भी आप मेरी मम्मा को मारने आए थे। मेरी मम्मा ने बताया था कि आप उनके दुश्मन हो। ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक चील है। तुम कहाँ से आए हो? मेरी मम्मा मुझे पेड़ से उठाकर लाई थी। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है और बहुत कुछ खाने को देती थी मेरी मम्मा। मम्मा, मम्मा, उठो मम्मा। मम्मा, आप बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? वो बच्चा नहीं जानता था कि उसकी मम्मा तो मर गई है। अब उसकी मम्मा कभी भी उससे बात नहीं करेगी। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है इसको मारकर। हमने तो किसी बेगुनाह की जान ले ली है। हाँ, हमने बहुत गलती कर दी है। हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो जितनी मर्जी जालिम है, लेकिन उसके सीने में दिल तो मौजूद है ना। किसी पर रहम तो आ ही सकता है उसे। फिर वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं